चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पौड़ी में अपने दौरे के दूसरे दिन जिले के विकास कार्यों के बारे में जानने के लिए विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। और इसके बाद सीएम ने कंडोलिया टेका मार्ग पर चेरी ब्लॉसम लेन का उद्घाटन किया और चेरी ब्लॉसम के पौधे भी लगाए। तो वहीं पर इसी के साथ ही आयुक्त कैंप कार्यालय के समक्ष बने सेल्फी पॉइंट का भी उद्घाटन किया गया और बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए उन्हें 2022 के लिए कमर कसने के निर्देश दिए। फोकस विकास योजनाओं पर है और वो विकास की जो योजनाएं हैं वो गांवों तक पहुंचे। जो सरकार की जनहितकारी और कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जिनके लिए योजनाएं बनाई हैं उन तक उनका प्रॉफिट फायदा पहुंचे, उसके लिए कार्यकर्ताओं का आह्वान। अच्छा परफॉर्म किया है पौड़ी जिले ने और जो जिला योजना का जो पैसा है वो 100% मुझे पूरा उम्मीद है कि उसका सदुपयोग हो जाएगा। तो अच्छा काम किया है यहाँ के जिले ने और प्रदेश में नंबर 1 पर चल रहा है पौड़ी जिला और 20 सूत्रीय कार्यक्रम में भी पौड़ी जिला प्रदेश के 13 जनपदों में टॉप 1 पर है। मैं समझता हूँ कि आज के साथ सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। तो वही विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की गई और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने उत्तराखंड में उसके मद्देनजर कहा गया कि वह चुनावों को लेकर तैयार रहें। तो मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली अधिकारियों के साथ ही साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ भी मुलाकात की, उनसे साथ बैठक की और सेल्फी पॉइंट का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उद्घाटन किया। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के दौरे का आज दूसरा दिन है जहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और विकास कार्यों की समीक्षा ली गई और साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इसको लेकर अब बीजेपी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रही है और पूरी तैयारियों में जुटी हुई भी नज़र आ रही है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री अब जिले भर का दौरा भी कर रहे हैं। तो वहीं विकास कार्यों की समीक्षा भी ली जा रही है, बैठक ली गई अधिकारियों के साथ और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को कहा गया कि वह 2022 में विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहें। तो चलिए बात कर लेते हैं सीमित और कम अवधि का कुंभ मेला होगा। जी हां, कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने महाकुंभ का आयोजन सीमित और कम अवधि का होने का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर सरकार अब विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ गई है। अब आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार का इस तरह का फैसला धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। तो कोविड-19 को देखते हुए अब अवधि कम कर दी गई है। बता दें आपको कि पहले लगभग 60 दिनों का ये कुंभ मेला होना था, लेकिन अब उसको कम कर दिया गया है। लगभग 48 दिनों का यह मेला अब किया जाएगा और इसी को लेकर विपक्षी जो पार्टियां हैं वो लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रही हैं। पिलग्रिमेज ये सब लोगों की आस्था है, लेकिन सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता है। इसलिए सरकार को वो समस्त कदम उठाने चाहिए कि जिससे लोग सुरक्षित रहें। अगर लोग नहाने के लिए आ रहे हैं आए, लेकिन जो सरकार की गाइडलाइन है, नियम है, उसके अनुसार होना चाहिए।
के लिए प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के विनोद सिंह। विनोद जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी विनोद जी, जिस तरीके से आपकी पार्टी ने जो फैसला लिया है कि अब अवधि कम कर दी जाएगी, जो कुंभ मेला लगने जा रहा है फरवरी में, तो इसको लेकर लगातार जो विपक्ष पार्टियां हैं वो भी निशाना साध रही हैं। आखिरकार ये अवधि कम क्यों की जा रही है, क्या वजह रही? कोविड-19 मुझे लगता है कि जब से भारत के अंदर किसी भी राजनीतिक दल का जन्म हुआ है जी, तब से भी इस तरह की कोई बीमारी कभी नहीं आई है ना। जी, ना कांग्रेस के जमाने आई, ना अन्य दलों के जमाने आई। इस जी। समय बड़ा देश के अंदर एक साल के अंदर देश में जो जिस तरह से ऐसा बुरी तरह से इससे प्रभावित रहा, कोरोना से पूरा विश्व प्रभावित रहा, उसके बाद भी हमने, क्योंकि हम हिंदू धर्मावलंबी हैं और सनातन धर्म में हमारी पूरी आस्था है, हम चाहते हैं कि देश की परंपराएं आगे बढ़नी रहनी चाहिए। उसके बाद भी हमने कुंभ कराने का निर्णय लिया, जबकि अन्य देशों में, आप विश्व के और देशों में देखेंगे तो इस तरह के बड़े आयोजन लोग नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को केवल जो है तो बोलने से मतलब, उन्हें पता नहीं कि स्थितियां उन्हें देखना पड़ेगा, जहाँ कितने लोग खड़े होंगे। इससे पहले भी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। पहले भी जब कुंभ हुआ था उस समय एक महामारी फैली थी, उससे हजारों लोग मरे थे। हमारा उद्देश्य ये कतई नहीं कि कुंभ ना हो। कौन ऐसा अभागा होगा और कौन किसकी ऐसी दुर्मति होगी जो ये चाहेगा कि कुंभ दिव्य और भव्य ना हो। उससे राज्य के लोगों की आय बढ़ेगी, उससे जो है तो हमारी हरिद्वार, हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन होगा। जी। लेकिन हमको दूसरे पहलू पर अगर हम थोड़ी देर हम प्रयास नहीं करते हैं तो लगता है कि हम सभी तरह से सोच नहीं पा रहे हैं। हमें दूसरे पहलू पर यह भी प्रयास करना पड़ेगा कि कोविड-19 समाप्त नहीं हुआ है, उसके लिए हमको क्या प्रिकॉशन लेने, वो प्रिकॉशन सरकार ले रही है। इसलिए उसमें थोड़ा संख्या कम भी आएगी, तो इसमें मुझे लगता है कि कोई आरोप नहीं है, ये केवल एक परिस्थितियों का एक कारण बन सकता है। तो इसलिए हमने पूरी तरह से अपनी तैयारियां, लेकिन सर जिस तरीके से जी सर, जिस तरीके से विपक्ष पार्टियां निशाना साध रही हैं, वो कह रही हैं कि जो फैसला लिया गया है वो ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, साथ ही साथ जो कुंभ का जो काम था वो पूरा नहीं हुआ। देखिए, कांग्रेस के जमाने में इस तरह कभी कोई कोविड बीमारी आई नहीं जी। दूसरे पे लांछन लगाने में कोई बहुत बड़ी देर नहीं होती है। हमने वहां पर पुलों से लेकर, सेतु से लेकर और अस्थायी कार्यों से लेकर जितने भी कार्य थे, हमने चाहे वहां किसी तरह हॉस्पिटल से लेकर सब तरह की व्यवस्थाएं हमने बना दी हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी को भी कोई कठिनाई नहीं होगी। केवल हमारा इतना मत है कि जहां हमको अपने भावनाओं का सम्मान करना है, हमारे जो हिंदू भाई जो इस कुंभ में जो पवित्र होकर नहाना चाहते हैं, उसके साथ साथ हमें थोड़ा नागरिकों के जान माल की हिफाजत करने का दायित्व भी सरकार का है। इसलिए इतनी सी बातें थोड़ा सावधानी बरतने के लिए कहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी पे मुद्दे नहीं है। अच्छा होता कि वो इसमें रचनात्मक सहयोग करती तो तब ठीक था। हमने पूरी व्यवस्थाएं कर दी, कोई भी अव्यवस्था होने वाली नहीं है। हमारे विनोद जी, आपने फैसला तो ले लिया, क्या आपने जो और मुख्यमंत्री हैं राज्य, उनसे बातचीत करने की कोशिश की है? क्या आपने लोगों से बात करने की कोशिश की कि ये जो फैसला है उनके लिए ठीक है या नहीं है? देखिए, हमने हर स्थान पर ये कहने का प्रयास किया है, हमने निवेदन किया है हमारे प्रदेश की सरकार ने सभी अन्य प्रदेशों से कि जो भी लोग यहाँ आए वो अपना जो है तो कोविड का जो प्रमाण पत्र है कि भाई ये स्वस्थ है, उनको लेकर आए। तो इसमें बुरा क्या किया आप बताएं मुझे, है ना। इसमें तो अब इसमें कांग्रेस पार्टी को तो ये कह रही है कि एकदम खुला छोड़ दो। उन्हें क्या है, उन्हें तो केवल तमाशे से मतलब है। उन्हें तो इस बात से कोई मतलब नहीं कि किसी की जान जाएगी क्या करी क्यों, उन्हें कोई सेवा कार्य तो करने है नहीं। उन्हें तो केवल हर समय राजनीति दिखती है। इसे कोरोना टाइम पे भी उन्होंने अगर कोई सेवा का कार्य किया होता तब उन्हें पता लगता। हमारे कार्यकर्ता 128 कार्यकर्ताओं ने इसे कोरोना कार्य के समय में अपनी जान दी है। इसलिए मेरे कांग्रेस के मित्रों से निवेदन है कि कोई और मुद्दा पकड़े राजनीति करने का, इस मुद्दे पर राजनीति ना करें। जी, लेकिन सर क्या कुछ तैयारी की गई आपकी तरफ से? क्योंकि जिस तरीके से आपने जो अवधि तो कम कर दी है, 60 दिन की बजाय 48 दिनों का ये कुंभ का मेला रहेगा, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी अब फरवरी में बात करने वाले हैं और भी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी, उनकी बातचीत भी चलेगी। फिलहाल क्या कुछ डिसीजन लिया गया है और क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि लोगों का आने का दौर शुरू हो जाए कुंभ मेले के लिए? जी, हमने वहां पर जो है तो 84 जो अस्थायी कार्य थे हमने पूरे कर दिए हैं। जी।
ताकि वो लंबे समय तक लोगों के लिए अच्छा लगे। हमने पुलिस की व्यवस्था भी बना दी। हमने लगभग जो आवश्यक उपकरण थे, साफ सफाई से लेकर आपका ड्रेसिंग, लेवलिंग, अस्थायी निर्माण, वो भी पूरे कर दिए हैं, है ना। और हमने जो है तो पुलिस महानिरीक्षक संजय गुंजवाल के नेतृत्व वही रहेंगे। उनके नेतृत्व में सुरक्षा के दृष्टि से हमने 6 जोन बनाए, 24 सेक्टर बनाए, 21 थाने हैं, 9 पुलिस लाइन है, 23 पुलिस चौके हैं, 24 चेक पोस्ट है और 2000 का हम एक अस्पताल लगभग बनने वाला है। आधुनिक संचार प्रणाली है। ये हमने सब काम किए। हमने ये भी कहा है कि कहीं अगर कोई काम में जल्दी जल्दी करने की जरूरत हो तो हमने मेला अधिकारी को जो है तो हमने 2 करोड़ रुपए का तक का वो अधिकार दिया है कि कहीं पे जरूरत पड़े 5 करोड़ रुपए तक का अधिकार हमने आयुक्त गढ़वाल मंडल विकास निगम को दिया है। और एक समिति का भी गठन किया है आयुक्त स्तर पर, जिसमें वरिष्ठ वित्त अधिकारी की समिति गठित की जाएगी। तैयारियां कितनी पूरी हो चुकी, क्योंकि आप 27 फरवरी से कुंभ का मेला लगने वाला है, तैयारी कितनी? आपने खुद कहा कि हॉस्पिटल बन रहा है, तैयार नहीं हुआ अभी? नहीं, बन रहा है, बन जाएगा। अब स्नान 14 फरवरी से शुरू होना है ना जी। हम 31 जनवरी तक सब कार्य पूरे कर देंगे, निश्चिंत रहे। मैं इस बात को इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कोई इसलिए कह रहा हूं, ये मैं भी एक स्वयं एक धर्मावलंबी हूं, मैं भी एक हिंदुत्व का पुजारी हूं और मैं भी चाहता हूं कि वास्तव में जो कुंभ है वो कुंभ हम सब का, कुंभ जो महापर्व है, इस महापर्व को हम सबको मनाना है। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी ये भी है कि कहीं ये जो महामारी न फैल जाए ज्यादा लोग, लाखों लोगों के आने से, इसलिए हम कर्म हुआ सबको स्नान करेंगे। बिना स्नान जी, मेरे सवाल आपसे और भी रहेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के मथुरा दत्त जोशी। मथुरा जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। नमस्कार, धन्यवाद जी। सर, जिस तरीके से बीजेपी ने जो फैसला लिया है कि अब जो अवधि को कम कर दिया गया, कुंभ के मेले की जो अवधि थी उसे कम कर दिया गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, दुर्भाग्य है जिस तरीके से सरकार ने निर्णय लिया है, वो भी केंद्र सरकार ने भी निर्णय लिया, प्रदेश सरकार का भी निर्णय है और नई एसओपी भी सामने आई है कि कोरोना काल में किस तरीके से कुंभ कराया जाए, उसमें भी सरकार ने कहा। लेकिन कुंभ का समय कम करना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सरकार को चाहिए था पहले से तैयारी कर लेती, और अभी तक जितने भी निर्माण कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं। जो कुंभ की तैयारी जिस तरीके से होनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं हो पाई, क्योंकि कुंभ 12 साल बाद कुंभ होता है। एक हमारा ऐतिहासिक धार्मिक पर्व है और उसमें करोड़ों लोगों की आस्था कुंभ के ऊपर रहती है। तमाम लोग स्नान करने आते हैं, दान धर्म करने लोग आते हैं। और लेकिन सरकार इस संबंध में बिल्कुल निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि सरकार का ये फेलियर है। न निर्माण कार्य पूरे हुए, न व्यवस्थाएं कोई ऐसी हो पाई कि जिससे कुंभ समय पर चल सके। आज तक के जितने भी कुंभ हुए हैं, अगर कुंभ का जो कार्यकाल होता है वो मकर संक्रांति से स्नान शुरू हो जाते हैं, शाही स्नान शुरू होते हैं, महाकुंभ के अखाड़े होते हैं वो कुंभ में स्नान करते हैं। लेकिन सरकार ने अभी तक न जो उसके लिए मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, बसों का संचालन है, ट्रेनों का संचालन है और आपकी पुलिस व्यवस्था है, दूसरी आपकी अस्पताल स्वास्थ्य के लिए, अभी तो कोरोना काल चल रहा है, स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए टेम्परेरी अस्पताल बनाने थे, उसमें कहीं सरकार ने प्रगति नहीं की। लेकिन ठीक है, सरकार का अपना निर्णय है। ये तो अवधि कम होने पर दिक्कत क्या हो रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हमारी जो धार्मिक मान्यताएं थी उसके अनुसार होता तो ठीक था, क्योंकि ये सरकार धर्म को मानने वाली सरकार है। ये तो अपने आप को हिंदू धर्म के ठेकेदार आपको कहते हैं, आप देखते होंगे। लेकिन अगर जो सरकार खुद आपको कह रही हो, अगर हिंदूवादी सरकार अगर इस तरीके का काम करेगी तो निश्चित रूप से सबको दिक्कत होगी। जी, क्या कहेंगे विनोद जी? देखिए, मथुरा दत्त जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, लेकिन गलत पार्टी में हैं और अच्छे विचारक भी, अच्छी बात भी कहते हैं। उन्होंने भी अपना बाजा बजाया है, लेकिन उन्हें उनकी स्मरण में मैं करवाना चाह रहा हूं कि इस समय कोविड-19 भी है, उसका भी हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा। हमने पूरी व्यवस्थाएं वहां पर कर दी है, किसी भी प्रकार की वहां पर अव्यवस्था नहीं होने वाली है। हम इनको विश्वास दिलाते हैं। हमने हॉस्पिटल की व्यवस्था भी कर दी, हमने पुलिस के जिस तरह से व्यवस्था है वो भी कर दी, हमने सड़कें भी बना दी है, हमने सेतु भी बना दिए। लेकिन मेरा इनसे अनुरोध है कि ये अफवाह न फैलाएं, कृपा करके ये अफवाह न फैलाएं कि ये हो गया और वो हो गया। इनका काम केवल अफवाह फैलाना रह गया कांग्रेस पार्टी का। कुछ रचनात्मक काम करें। अरे अभी कोविड-19 में तुमने कुछ किया नहीं, केवल जो है तो सरकार को ही कोसते रहते चले गए। पहले इन्होंने एक बार कहा था कि क्यों कराना है कुंभ, ऐसे में महामारी फैल जाएगी, इन्हीं के लोगों ने कहा था।
अब जब हम करवा भी रहे हैं, इतनी बड़ा साहस दिखा रहे हैं, देश के अंदर कोई इतने बड़े आयोजन, वर्ल्ड के अंदर कहीं आयोजन नहीं हो रहे इतने बड़े बड़े आयोजन, और ये तब भी जो है तो फिर भी उंगलियां उठा रहे हैं। मेरा इनसे अनुरोध है कि और मुद्दों पर आएगी। लेकिन विनोद जी, कुंभ के मेले की शुरुआत होने जा रही है, आपकी तरफ से भी तो अभी कोई एनओसी जारी, वो एनओपी जारी नहीं किया गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? हम साधु संतों के साथ बैठकर विचार विमर्श करने के बाद उनके सर आशीर्वाद कब करेंगे विचार विमर्श? सर कब करेंगे? तुरंत ही करने वाले हैं, बहुत जल्दी करने वाले हैं। उनसे उनसे साधु संत जो हमारे पूज्य हैं, उन्हीं महामंडलेश्वर इत्यादि जो भी सब साधु संतों के सहयोग से जिस तरह का उनका किस तरह से जो किया जा सकता है, उनके साथ बैठ के तुरंत ही जल्दी ये सब जारी हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन मथुरा जी, जिस तरीके से आपको बस साफ तौर पर आरोप लगा रही है बीजेपी, उनका कहना है कि जो कांग्रेस है वो सिर्फ भ्रम ही फैलाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मथुरा जी, और विनोद जी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए। तो बता दें आपको कि अब कुंभ मेले को लेकर अवधि कम कर दी गई है। पहले जो अवधि थी वो 60 दिन की थी, लेकिन अब उसको घटाकर 48 दिन कर दिया गया है। और इसी को लेकर जो विपक्ष पार्टियां हैं वो लगातार बीजेपी पर हमलावर भी होती हुई नजर आ रही हैं। तो चलिए बात करते हैं, पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने का घमासान अभी खत्म नहीं हुआ था, और अब हरीश के ऊपर बने गीत ने एक बार फिर से कांग्रेस में खलबली पैदा कर दी है। बता दें कि गुरुवार को एक बैंक्वेट हॉल में पूर्व सीएम हरीश रावत पर बने गीत हरदा हमारा आला दोबारा गीत को लॉन्च किया गया है, जिसके बाद हरदा के समर्थकों ने एक बार फिर से सूबे में हरदा की वापसी की इच्छा साफ तौर पर जाहिर कर दी है। तो वहीं इस पर भाजपा ने भी चुटकी ले रही है और कह रही है कि हरदा पर बना यह गीत कांग्रेसियों को ही विचलित करने के लिए बनाया गया है। इस गाने के बोल को इसलिए ही लिखा गया कि जिससे कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व में खलबली मचाई जा सके, और जिससे समझा जा सकता है कि इसका असर प्रदेश की जनता पर कितना पड़ेगा। लेकिन चेहरे पर भी स्थिति साफ हो जाएगी, अभी टाइम है, बहुत आधा टाइम है। और निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए कि इस प्रदेश का चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में हरीश रावत ही घोषित होंगे, उसको कोई नकार नहीं सकता। उसको आम जनता भी चाह रही है, आम लोग भी चाह रहे हैं, आम बेरोजगार लोग भी चाह रहे हैं, तमाम लोग सब चाह रहे हैं, उनकी चाहत है। और वही इस प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के रूप में, कांग्रेस चेहरे के रूप में प्रचारित होंगे। ऐसा निर्णय हमारा केंद्रीय नेतृत्व ऐसा निर्णय करेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। कांग्रेस के बड़े नेता और संगठन के पदाधिकारी यहाँ दिखाई नहीं दिए इसका। देखिए, कल ही में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का एक वक्तव्य पढ़ रहा था, उन्होंने भी साफ कहा, यद्यपि हमारे प्रभारी जी कह रहे हैं कि सभी लोग मिल करके तीनों चेहरों के आधार पर इस प्रदेश का चुनाव होगा, लेकिन अगर हमारा केंद्रीय नेतृत्व तो हरीश रावत को भी अगर चेहरा प्रस्तुत कर देते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। ये उनका बयान है। तो उससे ये लगता है कि हरीश रावत को के बिना इस प्रदेश में कांग्रेस आ ही नहीं सकती। ये आज सब लोग चाह रहे हैं, चेहरा घोषित करवाना चाहते हैं, लेकिन आपने ना प्रदेश नेतृत्व से बात करी, उनकी टीम के लोगों ने ना हाईकमान से, कैसे वो चेहरा घोषित होंगे उसके लिए आपको? निश्चित रूप से घोषित होंगे। जो परिस्थितियाँ आज हैं और जिस परिस्थितियों को लेकर के उन्होंने एक बात रखी है, हरीश रावत भी केंद्रीय नेतृत्व के एक अंग है, वो नीतिगत फैसला करने वाली कमेटी के सदस्य भी है, और उन्होंने जो बात कही है बहुत सोच विचार करके कही है। सुनने में आया है कि हरीश रावत जी ने कोई गाना बजाया है, हरीश रावत जी पर कोई गाना बना है। इस गाने की जो धुनें हैं उससे कांग्रेस विचलित हो गई है। जो उनका कांग्रेस का प्रदेश का नेतृत्व है, इस गाने की जो धुनें हैं उन्हें परेशान कर रही है। तो हरीश रावत जी ने तो गाना जो है कांग्रेसियों को परेशान करने के लिए निकाला है। जनता पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है तो भविष्य बताएगा, लेकिन वो जो कुछ भी करते हैं अपने कांग्रेस को हिलाते रहते हैं। कांग्रेस के नेता उनके इन बयानों से, इन एक्टिविटी से विचलित होते रहते हैं।
हरीश रावत के लिए, और इस पर जुड़ चुके हमारे साथ अधिक बातचीत करने के लिए संवाददाता शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र, जिस तरीके से देखा गया है कि हमेशा जो हरीश रावत है काफ़ी सक्रिय रहे उत्तराखंड की राजनीति में, और वो एक पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके उत्तराखंड के, लेकिन इस बीच उनके लिए गाना भी लॉन्च हो गया है। इसको लेकर भी लगातार जो सियासत है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। क्या हम कह सकते हैं कि जो हरीश रावत के जो समर्थक हैं वो चाहते हैं कि इस बार जो मुख्यमंत्री बने वो हरीश रावत ही बने फिर से? देखिए, बताना चाहूँगा जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं उसको लेकर के लगातार उत्तराखंड में सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी में अधिकांश जो नेता हैं वो सीधे तौर पर एक ही बात कहते हैं कि हरीश रावत को एक चेहरा फिर से प्रोजेक्ट कर देना चाहिए, और हरीश रावत ही ऐसे नेता हैं जिनके बलबूते पर उत्तराखंड में चुनाव कांग्रेस जीत सकती है। यहाँ तक कि कई कांग्रेसी दिग्गज ये भी मानते हैं कि हरीश रावत ही एक ऐसा चेहरा है जो प्रदेशी नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका कद काफी बढ़ा हुआ है। कई लोग ये कहते हैं सीधे तौर पर, जिस तरीके पंजाब के वो प्रभारी हैं, एक महत्वपूर्ण राज्य है उसके प्रभारी उन्हें बनाया गया है, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और संगठन में भी अपनी पैठ मजबूत है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरीके से उनका कार्यकाल रहा, काफी पदाधिकारी कहते हैं कि कार्यकाल उनका सराहनीय रहा है। ऐसे में कई लोग खुल करके उनका समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ लोग अंदर खाने समर्थन की बात करते हैं, लेकिन हर किसी की चाहत कांग्रेस में अधिकांश लोगों की अगर बात करें तो हरीश रावत की बात करते हैं। और सभी लोग ये चाह रहे हैं, जिस तरीके से गाना आया है, गाना आने के बाद लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड के राजनीति में भूचाल आया है और सभी लोग मांग करने लग गए हैं कि हरीश रावत को चेहरा प्रोजेक्ट कर देना चाहिए, ताकि तमाम जो है कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर के अपनी रणनीति बना सकें, बूथ स्तर पर अपनी भूमिका तय कर सकें। उसको लेकर के लगातार तमाम पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, वो सब यही मांग कर रहे हैं कि हरीश रावत को एक बार चेहरा प्रोजेक्ट कर देना चाहिए। इसी क्रम में अगर बात करें, जो गाना लॉन्च हुआ है उस गाने से भी कहीं ना कहीं समर्थकों में उत्साह है और समर्थक चाहते हैं कि हरीश रावत को ही चेहरा प्रोजेक्ट किया जाए। उसके बाद कांग्रेस में जो तमाम संगठन है, कांग्रेस के जो है अनुषंगिक संगठन है, सभी एकजुटता के साथ जो 2022 के विधानसभा चुनावों की तैयारी कर सकें। जी शैलेंद्र, फिर खलबली क्यों मची हुई है? जब समर्थक चाहते हैं कि इस बार भी मुख्यमंत्री हरीश रावत बने, तो ये खलबली क्यों है? बिल्कुल, बात करें उत्तराखंड के जो भौगोलिक परिस्थिति है, लगातार जिस तरीके से यहाँ पर सियासी घमासान मचा रहता है। 2022 के विधानसभा चुनाव भले थोड़ा दूर हैं, लेकिन राजनीति अभी से उठापटक तेज हो गई है और कांग्रेस पार्टी ने अभी तक चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया गया है। अधिकांश जो कांग्रेस के लीडर हैं उनका यही मानना है कि सिर्फ और सिर्फ हरीश रावत के बलबूते पर ही उत्तराखंड में सरकार बन सकती है। हरीश रावत अगर सीएम चेहरा प्रोजेक्ट अगर उत्तराखंड में हो जाते हैं तो उसके बाद से तमाम पदाधिकारी, संगठन के कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर के तमाम मंडल स्तर तक काम कर सकते हैं, लेकिन अभी तक चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया गया। ऐसे में हरदा के समर्थकों में कहीं ना कहीं मायूसी भी है। कई कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से हमारी खुद वार्ता हुई है, वार्ता में भी अधिकांश लोगों का यही मत निकल करके सामने आया है कि हरीश रावत को ही जो है सीएम चेहरा घोषित करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं कई मामलों में गुटबाजी भी सामने आती है। उसमें कई पदाधिकारी कहते हैं कि गुटबाजी जो है, गुटबाजी से कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है कांग्रेस को। ऐसे में गुटबाजी से अगर पार पाना है और गुटबाजी खत्म करनी है तो हरीश रावत को सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट करना होगा, और सीएम का चेहरा अगर हरीश रावत प्रोजेक्ट होते हैं तो उसके बाद ही उत्तराखंड में कांग्रेस दोबारा सत्ता में वापसी कर सकती है। ऐसा कई कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को भी मानना है। जी तो यानी कि हम कह सकते हैं जिस तरीके से जो खलबली मची हुई लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से जो गाना लॉन्च किया गया है और हरीश रावत के लिए, और साफ तौर पर इसमें बीजेपी भी लगातार चुटकी लेती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कह रही है बीजेपी? बिल्कुल, बात करें भारतीय जनता पार्टी जो है मौजूदा में सरकार में भी है और यहाँ लगातार जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी चुटकी तो ले रही है। लेकिन अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस के अगर संगठन की बात करें तो कांग्रेस के संगठन में सीधे तौर पर अधिकांश पदाधिकारी का यही मानना है कि हरीश रावत को सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट करने के साथ ही तभी तमाम जो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हों या फिर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय, सभी लोग अगर एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे तभी उत्तराखंड में एक बार फिर से कांग्रेस वापस सत्ता में वापसी कर पाएगी। इसलिए अधिकांश जो है कांग्रेस के पदाधिकारी कहें, छोटे स्तर के कार्यकर्ता कहें, अनुषंगिक संगठन के जो अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता कहें, अधिकांश लोगों की चाहत हरीश रावत देखने को मिल रही है। ऐसे में ये जो गाना आया है एक बार फिर से, और गाने के बाद से फिर से सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है और सभी लोगों की चाहत कहीं ना कहीं गाने के माध्यम से भी दर्शाया गया है कि हरीश रावत को ही सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कर दिया जाए, ताकि जिस तरीके से चुनाव की तैयारी 2022 के विधानसभा की होनी है उसको तत्काल प्रभाव से कांग्रेस का कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर मजबूती के साथ काम कर सकें। बिल्कुल,
यानी गाने के ही माध्यम से, इस गीत के माध्यम से यही बताया जा रहा है कि इस बार जो मुख्यमंत्री बनेंगे 2022 के, अगर कांग्रेस जीत जाती है तो हम हरीश रावत को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कोरोना वायरस का संक्रमण कम होने के चलते राज्य में कंटेनमेंट जोन से मुक्त हो गया है, क्योंकि प्रदेश के 13 जिलों में एक भी कंटेनमेंट जोन नहीं है और अब पूरा प्रदेश अनलॉक हो गया है और किसी भी स्थान पर अब लोगों की आवाजाही या अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध नहीं है। बता दें कि प्रदेश में जून जुलाई से कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ने के कारण सरकार ने संक्रमण का सामुदायिक फैलाव रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन बनाने शुरू कर दिए थे, लेकिन अब कोरोना के हालातों में सुधार देखते हुए उत्तराखंड कंटेनमेंट जोन से मुक्त हो गया है। तो इसी के साथ अपना उत्तराखंड में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।